सफल एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है, एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। कह के कहता रे, कह के कहता रे बेआबरू मत करो। गुजारिश है कि एक मरतबा खड़े होकर ताली बजा दीजिए दिल भाई की इस्तकबाल में। आले जनाब अब्दुल वली साहब बहुत खुलूस वाले आदमी हैं, जो मेहमान नवाज भी हैं और बंदा नवाज भी हैं माशाअल्लाह। हल्के हल्के कदमों से जिंदाबाद एक मरतबा नारा लगा दीजिए, जनाबे दिल खैराबादी, जनाबे दिल खैराबादी, जनाबे दिल खैराबादी। भाई पूरा कोपागंज जो है आपको दिल से खैर मकदम करता है, इस्तकबाल करता है, वेलकम करता है। भाई क्या कहना, आज के इस प्रोग्राम की कामयाबी की ज़मानत हो चुकी है। अब किसी जो है किसी शायर की जो है या किसी तमहीद की या किसी गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों फहरिस्त तो चूँकि जो नाम दिए गए थे बस 2-3 नाम बचे हुए हैं। 2-3 नाम के बाद इंशाअल्लाह जनाब दिल खैराबादी साहब माइक पर आएंगे। हज़रात गिरामी आइए मैं जनाब दिल खैराबादी साहब की इस्तकबाल में एक शेर पढ़ता हूँ आज की सुनवान से कि ज़मीं पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। मैं पूरी उम्मीद के साथ जब दूसरा मिसरा पढ़ूंगा इंशाअल्लाह कोई शख्स खामोश नहीं रहेगा। ज़मीं पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, ज़मीं पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। अरे हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हमारी खुश नसीबी है। भाई आपकी तालियां कमजोर हैं, खुदा की कसम कमजोर हैं। भाई अच्छा मत था, एक मतलब ताली बजा दीजिए जी। ज़मीं पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। जनाब अबरार घोसवी साहब इतना खूबसूरत पढ़ कर गए हैं, कोई भी शायर नहीं चाहेगा कि अच्छे शायर के बाद मुझे लगाया जाए, इसलिए अच्छा ये बैठ जाए, आगे वाले बैठ जाए, पीछे वालों को दिक्कत हो रही है भाई, बैठ जाइए, ये लोग बैठ जाए, ये बच्चे बैठ जाए। अगर बैठना नहीं है तो किनारे हो जाए, प्लीज किनारे हो जाए। भाई मजमा बहुत ज्यादा है, जिस तरह से समुंदर के एक किनारे से दूसरा किनारा नजर नहीं आता है, इसी तरह से मुझे मजमे का किनारा नजर नहीं आ रहा है। आप लोग बैठ जाए भाई, बैठ जाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। अगर फर्श का इंतजाम हो तो इस साइड भिजवा दीजिए, बहुत अच्छा होगा। आइए हज़रात गिरामी, जनाब अबरार काशिफ ने कहा था कि मेरे थोड़ी सी तमहीद 1 मिनट की बस, उसके बाद मैं अगले शायर को बुलाना चाहता हूँ कि मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बान, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तू हुस्ने चमन तू ही रंगे बहार, तू मेराज फन तू ही फन का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार, ये सुबह ये शाम ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी कायनात की होरो मलाइक और जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूकात, मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी है उजाला है तू, फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया, ये दुनिया जहाँ बज़्म आराइयाँ, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयाँ, फलक का तुझे सामियाना दिया, ज़मीं पर तुझे आबुदाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, ये शोला ये शबनम ये मिट्टी ये संग ये झरनों के जलते हुए ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, परिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, ये औलाद भी दी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और ऐन गैन, ये अक्लो ज़हानत शोरो नजर, ये बस्ती ये सहरा ये खुशकी ये दर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, रस की सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। आइए हज़रात गिरामी सीधे सीधे मैं अगले शायर से आवाज़ देता हूँ। आइए इस वक्त जनाब आमिर दिलकश कोपागंजी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
देखिए वक्त बहुत कम है, बस 1 घंटे का वक्त अजान में बचा हुआ है, इसलिए मैं भी किसी तमहीद की मैं कोई ज़रूरत नहीं समझता हूँ। सीधे सीधे एक छोटी सी नज़्म पेश करके मुझे अपनी जगह लेना है। सदर बावकार मेरे मोहतरम अहमद हसन आदिल साहब की इजाज़त से जी और आबरूए महफिल आबरूए मुशायरा मोहतरम दिल खराबादी साहब और फिरोज़ आलम साहब की तवज्जो चाहूँगा। आमिर भाई पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। आमिर भाई एक मरतबा फिर मैं मकामी शुरा कराम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुख्तसर से काम लें। सिर्फ आपको 5 मिनट का वक्त दिया जाता है जनाब कन्वीनर मुशायरा की तरफ से। पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। कि हमने दिल से कहा धड़कनों पर लिखा, धड़कनों पर लिखा, हमने दिल से कहा धड़कनों पर लिखा, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। हमने दिल से कहा धड़कनों पर लिखा, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। और इस शेर पर मैं फैयाज प्रधान साहब से, इमरान प्रधान साहब से तवज्जो चाहूंगा कि हम मुसलमान हैं, मुल्क की शान है, प्यारे भारत पे हम दिल से कुर्बान हैं। हम मुसलमान हैं, मुल्क की शान है, प्यारे भारत पे हम दिल से कुर्बान हैं। कौम के बच्चे बच्चे को कहते सुना, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। और ये भी शेर इमरान भाई गिरशाद कि आई लव इंडिया, मुल्क से हम अदावत भी कहते नहीं, दुश्मनों की हिमायत भी कहते नहीं, मुल्क से हम अदावत भी कहते नहीं, दुश्मनों की हिमायत भी कहते नहीं। नफरतों को भुला कर सबक ये पढ़ा, नफरतों को भुला कर सबक ये पढ़ा, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। दाइश काफी खामोश है, अगर शेर अच्छा लगे, बंदा अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजते रहिए। आप पेश करना सुनिएगा कि आई लव इंडिया, हमने दिल से कहा धड़कनों पर लिखा, आई लव इंडिया, 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 आई लव इंडिया। और ये भी वन समाप्त करें गिरशाद कि अपना दिल अपना अरमान भी दे दिया, जब जरूरत पड़ी जान भी दे दिया। दिल भाई तो चाहूंगा कि अपना दिल अपना अरमान भी दे दिया, जब जरूरत पड़ी जान भी दे दिया। मुल्क पर जान देते हुए ये कहा, मुल्क पर जान देते हुए ये कहा, आई लव इंडिया, इंडिया। भाई नई शायरी है, वाह वाह। आई लव इंडिया, मुल्क पर जान देते हुए ये कहा, आई लव
सुनिएगा कि हम ही सदियों से भारत की पहचान है, आज हैरत है क्यों हम ही अनजान है। तारिक भाई कि हम ही सदियों से भारत की पहचान है, आज हैरत है क्यों हम ही अनजान है, आज हैरत है क्यों हम ही अनजान है। फिर भी लब पर हमारे यही है सदा, फिर भी लब पर हमारे यही है सदा। आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। और आखिरी मक्ते की शक्ल में पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। दाइश से खुसूसी तवज्जो चाहूंगा और अपने सीनियर बड़े भाई आबरूए महफिल दिल साहब की तवज्जो चाहूंगा, बतौर खास मुलाहिजा फरमाए कि हम पे इल्जाम धरने से क्या फायदा, हम पे इल्जाम धरने से क्या फायदा, हम तो भारत से कहते हैं आमिर वफा, हम पे इल्जाम धरने से क्या फायदा, हम पे इल्जाम धरने से क्या फायदा, हम तो भारत से कहते हैं आमिर वफा। दिल पे है ये लिखा, आओ देखो जरा, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। हमने दिल से कहा, धड़कनों पर लिखा, आई लव इंडिया, आई लव इंडिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।